बांग्लादेशियों ने, बंगालियों ने वो हाल कर दिया है अपने देश का, अपने देश की प्रधानमंत्री का। जो शेख हसीना 2009 से और 2024 तक प्रधानमंत्री के पद पे रही, आज उसकी ताकत, उसका पैसा, उसकी हुकूमत सब मिट्टी में मिला दी भाई इन बंगालियों ने। वो भी क्यों मिला दी मिट्टी में? क्योंकि भाई जब कोई परेशान होगा ना, कोई भी आवाम, किसी भी देश की आवाम, वो कब तक अपनी परेशानी बुज़दिल बनकर सहेगी। तो ये भाई पहल की है बांग्लादेश के बंगालियों ने, और उन्होंने बता दिया है कि भाई अब बस हुआ। तो भाई बांग्लादेशियों ने बस कर दी है। शेख हसीना को मजबूर होके भारत में आना पड़ा। आर्मी चीफ ने 45 मिनट का टाइम दिया था शेख हसीना को, जो मौजूदा प्रधानमंत्री थी। और प्रधानमंत्री क्या नहीं कर सकता, लेकिन जब टाइम बुरा होता है ना, तो भाई तख्ता पलट हो जाता है। तो भाई बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है शेख हसीना का। मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं सऊदी अरब में जब रहता था तो मेरी 1-2 बार बात हुई बांग्लादेश वालों से इसी बारे में कि यार हम काफ़ी दिन से सुनते आ रहे हैं कि यार शेख हसीना के अलावा वहाँ प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनता। तो उसने मुझे बताया कि यार शेख हसीना के सामने कोई नहीं टिकता, क्योंकि शेख हसीना ने जो विपक्ष के नेता थे उनको सबको जेल के अंदर डाल के रखा हुआ है, और जो भी शेख हसीना के सामने बोलता है तो उसको या तो मार दिया जाता है या जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये तो जुल्म है, कब तक होएगा। लेकिन जब कोई नेता अपनी कुर्सी पे बैठ के ये भूल जाता है कि भाई ये कुर्सी किसने तुझे दी, ये कुर्सी इस जनता ने दी है। जिस जनता ने आपको कुर्सी दी है ना, तो वही जनता आपसे कुर्सी लेना जानती है। 2022 में यही हुआ था श्रीलंका में। श्रीलंका के हालात को देख के ना, आज जो बांग्लादेश के हालात हैं, श्रीलंका से 50 गुना ज़्यादा बदतर हालत हुई है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की। वो तो खाली छोड़ के भाग गया था, इतनी लूट मार नहीं मची थी जितनी बांग्लादेश के अंदर मची है। 45 मिनट का टाइम दिया था, और शेख हसीना ने 4 या 5 कंट्री को बोला हुआ था कि भाई मुझे या तुम्हारे यहाँ शरण लेनी है। अमेरिका, लंदन और यूरोप के 2-4-5 थे, सब ने हाथ खड़े कर दिए, किसी ने भी शेख हसीना को अलाउ नहीं किया। तो इसलिए वो भारत आई है, भारत ने उसको अलाउ किया है। 24 यानी 28 घंटे हुए हैं भाई शेख हसीना को, और इस हालत में आई है शेख हसीना। सिर्फ 4 सूटकेस उठाकर लेके आई है, यहाँ तक कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं थे। उसने आकर के, खबरों के मुताबिक बता रहा हूँ, इंडियन एयरलाइंस की जो शॉपिंग मॉल है ना, वहाँ आकर के उसने 30,000 रुपये की शॉपिंग की है अपनी बहन के लिए, कुछ कपड़े लिए हैं ओढ़ने पहनने के लिए। तो भाई ये हालत हो गई है शेख हसीना की। और भाई ये उन देश के लिए सबक है जो देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो एक ही पार्टी हुकूमत करती आती है ना दशकों तक, और वो समझती है कि भाई मुझे कोई गिराने वाला नहीं है। तो भाई देखो, अहंकार का अंत होता है, भले ही टाइम लगे। तो भाई देखो, बांग्लादेश में तो अहंकार का अंत हो गया है भाई, और उस अहंकार का अंत हुआ है जिसने बांग्लादेश की नींव रखी थी, शेख मुजीबुर रहमान की। पूरे बांग्लादेश में जो मूर्तियाँ थी ना, वे सब तोड़ दी गई हैं, गिरा दी गई हैं, क्रेन से ध्वस्त कर दी गई है भाई। तो कुछ लोग अगर समझते हैं ना कि भाई कुर्सी पे बैठ के कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, आज उनके लिए सबक है। ये बांग्लादेश की जो हालत हुई है वो खुद समझ जाए। इसको देख करके पब्लिक को, अपनी कंट्री की पब्लिक को इतना टारगेट ना करें, ताकि वे अपना आपा खो जाएं, अपना आपा खो दें। एक आंख से नहीं देखती सभी को, क्योंकि यहाँ भी बहुत भेदभाव हो गया है हमारे इंडिया में। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हिंदू मुस्लिम की बहुत बातें बनती हैं। तो भाई देख लो, ये एक आईना है उनके लिए जो कुर्सी पे बैठ के सोच रहे हैं कि भाई हमारे से अलावा कोई हुकूमत नहीं कर सकता। तो मैं ये उनको कहूँगा कि भाई ये आपके लिए आईना है, आप देख लो। अगर जनता आपको सर पे बिठा सकती है तो जनता आपके सर पे मूत भी सकती है। जैसे कि जीती जागती आप तस्वीर देख रहे हैं, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ क्या हाल हुआ है बांग्लादेश में। जो
जो पीएम आवास था ना भाईजान, एक कील नहीं छोड़ी पीएम आवास में, A to Z लूट के ले गई। देख सकते हो भाई, पंखा, टेबल, गद्दे, एसी, ये देखो टेबल, ये देखो कुर्सी, ये सूटकेस, वो देखो भाई फ्रिज, ये एक और फ्रिज, ओ लैम्प, फिर पंखा, ओ हो लोहे की, ये भी नहीं छोड़ी, ये देखो डी फ्रिज, ये देखो भाई सिर पर रख के ले जा रहा है भाई पंखा, ये देखो पंखा, गद्दे, फिर पंखा, फिर कुर्सी, सोफे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, एक कील भी नहीं छोड़ी इन बांग्लादेश वालों ने। ये भाई बोल रहे हैं कि भाई ये एक नया बांग्लादेश बना है, अब नया बांग्लादेश बन गया। देखो भाई आरओ भी, टायर भी, ये फिर से सोफ़ा, ये टेबल है भाई, ये देखो पूरा गट्ठर बांध के, एलसीडी है भाई, चादर है, ये देखो भाई मुल्ला जी, ये देखो सिर पे उल्टी ले करके जा रहे हैं। तो मतलब कुछ नहीं छोड़ा। अगर शेख हसीना को आर्मी चीफ ने बोला कि आपके पास 45 मिनट हैं, हम आपको देश छोड़ने की मोहलत देते हैं 45 मिनट, अगर आप 45 मिनट में नहीं गए तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और भाई जान से मार ही देती पब्लिक, जो गुस्सा, जो एग्रेसिव स्टूडेंट और पब्लिक। ये देखो काफ़ी दिन से बवाल चल रहा है बांग्लादेश में। पहले पुलिस भी बहुत मारती थी आम आदमी को, लेकिन आज आर्मी में बहुत बदलाव हुए। पूरी आर्मी, पुलिस फोर्स वे कहीं ना कहीं वे सब एक हो गए, जनता के साथ हो गए, क्योंकि उनको दिखा कि भाई जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। तो बांग्लादेश की आर्मी भी जनता के साथ हुई और तभी ये तख्ता पलट हुआ है। तो शेख हसीना खैर अभी हिंदुस्तान में सुरक्षित है, कड़ी सुरक्षा में है, और देखते हैं शेख हसीना कौन से देश में जाती है अपनी शरण के लिए। या तो यूएई में परमानेंट रहेगी या यूके में। यूके वालों ने तो, अमेरिका वालों ने तो 24 घंटे के बाद उनको कोई जवाब नहीं दिया था कि हाँ हम आपको अलाउ करेंगे या नहीं। तभी शेख हसीना हिंदुस्तान में आई है और अभी तक शेख हसीना सुरक्षित है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ये थी आज की अपडेट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो भाई प्लीज़ फेसबुक पे भी फॉलो कर लें।